अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम डिस्कस करते हैं पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस क्या होता है। दैन हम डिस्कस करेंगे यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस क्या होता है। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं चैप्टर नंबर 1 रीजनल एनालिसिस 2 MTI 631, उसका पार्ट 1 करें। आज हम दो टॉपिक्स कवर करेंगे, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस क्या होता है और यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस क्या होता है। सबसे पहले इनकी डेफिनेशंस को देखेंगे, देन हम इनकी एग्जांपल्स को देखेंगे और इजी एग्जांपल से इनको सॉल्व करेंगे। कोशिश करूँगा कि आप इनसे रिलेटेड हर एग्जांपल को सॉल्व कर लो। आज फर्स्ट लेक्चर है MTI 631 का। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब मैं करता हूँ स्टार्ट। मैंने पहले ऐसा किया था, नोट्स बना लिए थे, फिर मैंने कहा था कि मैं नोट्स तो सही पढ़ा दूँगा, लेकिन मैंने पिक्स ले ली हैं। इससे मेरा भी काम आसान हो गया और आपको समझने में भी ज़्यादा आसानी होगी। अब मैंने जो नोट्स बनाए थे उनकी पिक्स ले ली हैं। अब मैं इनको समझाता हूँ आप लोगों को। सबसे पहले डिस्कस करते हैं, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस क्या होती है। देखो, व्हेन अ सीक्वेंस ऑफ फंक्शन इज कैन कन्वर्ज टू अ स्पेसिफिक फंक्शन। देखें, अब हमें फंक्शंस की सीक्वेंस और सीरीज पे बात करनी है। पहले हम करते थे सिर्फ, हमारे पास सीक्वेंस सीरीज थी वो रियल नंबर्स की थी, हमें एक रियल नंबर देती थी, चाहे वो इवन फॉर्म में ऑड फॉर्म में हो। अब हमारे पास फंक्शंस आ गए हैं। पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस क्या होगी, जब किसी भी फंक्शन का सीक्वेंस कन्वर्ज करे एक स्पेसिफिक फंक्शन को, मतलब उसके अंदर कोई वैल्यू पुट करें, वही वैल्यू फंक्शन के अंदर हमें आंसर दे। सपोज हमारे पास फंक्शन है f(n) इंटू ए, हमारे पास वो वैल्यू देगा f(a). एक स्पेसिफिक फंक्शन की वैल्यू देगा जब उसमें सीक्वेंस की वैल्यूज को हम पुट करते रहेंगे। हमारे पास एग्जांपल है x की पावर 2n, x की पावर n, ये इसकी एग्जांपल्स हैं। देखिए, मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है। पहले हमने डिस्कस की सीक्वेंस और सीरीज ऑफ रियल नंबर, अब फंक्शंस की है। देखिए, ये हमारे पास फंक्शन गिवन है f(n) इंटू एक्स। इसको हम कैसे लिखेंगे, f(1x), f(2x), f(3x) अप टू f(n)x। ये किसी ओपन क्लोज इंटरवल ए बी पे या डोमेन पे इस तरह फंक्शन की वैल्यू देगा। देखें, इसका आंसर भी हमारे पास अब फंक्शन की फॉर्म में आ रहा है, मतलब सीक्वेंस सीरीज ऑफ फंक्शन है। हमारे पास एक फंक्शन गिवन था। अगर हमारे पास इस तरह हो, सपोज x इक्वल टू के, एक्स की जगह के पुट करें, f(n) ऑफ k इक्वल टू f ऑफ k, मतलब के हिसाब से हमारे पास आ गया f ऑफ k। मतलब जो ये हमारे पास फंक्शन का सीक्वेंस था वो किसको कन्वर्ज कर रहा है, f ऑफ k को। मैंने कहा था किसको कन्वर्ज करेगा, स्पेसिफिक फंक्शन को। हमारे पास एक आ गया स्पेसिफिक फंक्शन। इन केस x जगह a है तो f ऑफ a को कन्वर्ज करेगा, x जगह b है तो f ऑफ b को कन्वर्ज करेगा। कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या है, सॉरी, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस की ये डेफिनेशन है। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी f ऑफ n ऑफ x इक्वल टू f ऑफ x। मतलब पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस क्या होती है, जब f ऑफ n ऑफ x में से फंक्शन जिसको वो कन्वर्ज करके उसको सब्ट्रैक्ट करें लेस देन एप्सिलॉन आए, और फॉर ऑल n लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू k। एक पॉजिटिव इंटीजर है जो कि डिपेंड करेगा किस पे, एप्सिलॉन पे और x पे डिपेंड करेगा। अब एक एग्जांपल लेता हूँ, हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। हमारे पास एक एग्जांपल है f ऑफ n ऑफ x इक्वल टू x ऑफ n, एक फंक्शन का सीक्वेंस है। हमने इसको चेक करना है। मैंने यहाँ पे वही डेफिनेशन अप्लाई की है, लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी f ऑफ n ऑफ x इक्वल टू लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी x ऑफ n। अगर मैं x का 1 पुट करता हूँ तो मेरे पास क्या आता है, आंसर 1 ही आता है, ठीक है। इन केस अगर मैं पुट करता हूँ x की वैल्यू 0, 1 से छोटी, 0 से बड़ी या 0, हमारे पास आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। यहाँ से देखें, एक इंटरवल हमारे पास गिवन होगा इस क्वेश्चन में जो कि मैंने लिखा 1 से 0, उसी के अंदर से ही वैल्यूज़ आ रही हैं। हमारे पास जो फंक्शन का सीक्वेंस होगा वो कन्वर्ज करेगा किसको, a 0 और 1 के बाद जितने पॉइंट्स हैं उनके अंदर कन्वर्ज करेगा, और 0 और 1 पे भी ये कन्वर्ज कर रहा है, हमने चेक कर लिया। ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस है, मतलब सीक्वेंस एक कन्वर्ज कर रहा है एक स्पेसिफिक फंक्शन को एक स्पेसिफिक वैल्यू को। जब भी सीक्वेंस एक स्पेसिफिक वैल्यू को कन्वर्ज करेगा तो हमारे पास कौन सीक्वेंस होगा, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस। अब यहाँ पे यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस क्या होता है, देखो ये स्ट्रॉन्गर होता है पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस से, मतलब इसका आंसर एक स्ट्रॉन्गर होगा। वही डेफिनेशन है, लेकिन मैंने कहा था जो k एक पॉजिटिव इंटीजर है वो किस पे डिपेंड करेगा, एप्सिलॉन पे, लेकिन यहाँ सिर्फ एप्सिलॉन पे डिपेंड कर रहा है, x पे डिपेंड नहीं कर रहा, वहाँ पे x पे भी डिपेंड कर रहा था। एक वैल्यू गिवन है, फंक्शन गिवन है f ऑफ n ऑफ x इक्वल टू n ऑफ x प्लस 1 प्लस n स्क्वायर x का स्क्वायर। मैंने क्या किया है, वैल्यूज़ को अरेंज किया, n स्क्वायर कॉमन ले लिया। मैंने जब लिमिट अप्लाई की तो मेरे पास फंक्शन की वैल्यू आ गई कितनी, 0, f ऑफ n ऑफ x है, ये f ऑफ n ऑफ x है।
डेफिनेशन के हिसाब से, इसकी डेफिनेशन के हिसाब से सीक्वेंस ऑफ फंक्शन कन्वर्ज कर रहा है किसको, एक स्पेसिफिक फंक्शन को। स्पेसिफिक फंक्शन लिख दिया, स्पेसिफिक फंक्शन की वैल्यू 0 आई तो 0 लिख दिया, जो कि लेस देन एप्सिलॉन है। अगर मैं एप्सिलॉन की कोई वैल्यू चूज़ करता हूँ 1/3 या 1/5 आर्बिट्रेरी वैल्यू, और एन के को रिप्लेस करता हूँ एन से, और एक्स को रिप्लेस करता हूँ 1/k से, सो इस फॉर्म का आ जाएगा k मल्टीप्लाई 1/k प्लस नीचे 1/1 प्लस k स्केयर मल्टीप्लाई k 1/k स्केयर। सो मेरे पास आंसर आ गया 1/2। कितना आंसर आ गया 1/2। सो एप्सिलॉन कितना लिया था मैंने 1/3 या 1/5। सो 1/2 तो मेरे पास आ गया है छोटा 1/3 से, लेकिन हमने तो डेफिनेशन में कहा कि एप्सिलॉन से एप्सिलॉन बड़ा होगा 1/3 से। सॉरी, यहाँ पे मेरे पास जो 1/2 है ये बड़ा है 1/3 से, जो कि कंट्राडिक्शन होगी। हमने तो कहा था कि 1/3 बड़ा होना चाहिए, एप्सिलॉन बड़ा होना चाहिए, लेकिन एप्सिलॉन तो आ गया हमारे पास छोटा। सो यहाँ पे कंट्राडिक्शन होगी। सो ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस नहीं है। सो हर पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस फंक्शन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट हो सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन हर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट फंक्शन पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट होगा। यहाँ पे हमारे पास 1/3 छोटा आ गया 1/2 से, सो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ये नहीं है, कंट्राडिक्शन है। नहीं देखें, अगर 1/3 छोटा आता 1/2 से तो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होता, लेकिन हमारे पास कंट्राडिक्शन आ गई है, सो इसलिए ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं है। मैंने क्या डिस्कस किया है, जब भी कोई भी फंक्शन किसी स्पेसिफिक फंक्शन को, किसी फंक्शन का सीक्वेंस स्पेसिफिक फंक्शन को कन्वर्ज करेगा, सो हमारे पास कौन सा फंक्शन होगा, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस फंक्शन। इसकी डेफिनेशन आप लोगों ने करनी है ये वाली, कि जब एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शन को उसके स्पेसिफिक फंक्शन से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो लेस देन एप्सिलॉन आएगा। अगर नहीं आएगा तो हमारे पास फंक्शन पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट नहीं है। अब ये सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शन की बात हो रही है, पहले रियल नंबर्स पे बात करें। सीक्वेंस सीरीज हमारे पास रियल नंबर्स की थी। सो सेकंड एग्जांपल में यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस को समझा है, मतलब कि ये स्ट्रॉन्गर होती है उससे पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस है। और अगर कोई भी सीक्वेंस ऑफ फंक्शन इस तरह का है, वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस कब होगा, जब उसको हम उसके फंक्शन की जिसको वो अप्रोच कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है, उसमें से सब्ट्रैक्ट करें, लेस देन एप्सिलॉन आ जाए। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है कि के डिपेंड करेगा सिर्फ एप्सिलॉन पे, एक्स पे नहीं, लेकिन ऊपर के डिपेंड करता है एप्सिलॉन पे भी और एक्स पे भी। सो एक एग्जाम्पल लिया, उसको समझाया है। अगर कोई कन्फ्यूजन है रिलेटेड, कोई कंसेप्ट समझ नहीं आ रहा, सो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो अगर मेरे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें सर उसामा ऑफिशियल को, और स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट लेक्चर। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।